ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है सावन का महीना, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शिव जी का महीना है पूरा। जैसे नवरात्रि माता रानी को समर्पित होते हैं, ऐसे ही ये सावन का महीना और भोले बाबा को समर्पित होता है। तो आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय लेकर आई हूँ। आज शुक्रवार है, लेकिन यह उपाय आज नहीं करना है, सुबह करना है, कल शनिवार के दिन करना है। क्योंकि जो सावन के जितने भी उपाय मैं बताऊंगी, सब सारे उपाय सुबह के बताऊंगी। क्योंकि जो सावन के महीने में सुबह उपाय करे जाते हैं विवाह के लिए या और भी कोई मनोकामना के लिए, तो वह बहुत ही जल्दी फलित होते हैं और जल्दी से जल्दी मनोकामना पूरी होती है। तो आज जो कल उपाय जो करना है, अब मैं वही उपाय बताऊंगी कि जिन भी लड़के लड़कियों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, लड़के लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई भी अभी तक रिश्ता आया नहीं है। और यदि रिश्ते आते भी हैं तो एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पाया है। तो जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वह बहुत ही ज़्यादा अचूक आजमाया हुआ उपाय है और शिव जी का उपाय है। यह उपाय आपको मंदिर में जाके करना है। आपके घर के पास चाहे कोई छोटा सा ही मंदिर हो, शिव जी का बड़ा सा मंदिर हो, तो भी आप इस उपाय को वहाँ पर कर सकते हैं। अब करना क्या है आपको, मैं वह बताने जा रही हूँ। इस उपाय को करने के लिए ना कुंडली दिखाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना है। एक कॉमन उपाय है, लेकिन है बहुत ज़्यादा कारगर, आजमाया हुआ चमत्कारिक उपाय है। तो अब आप इसे कैसे करेंगे ये बताने जा रही हूँ। इसके लिए आप एक छोटी सी कटोरी में कच्चा दूध लेके जाइए, शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक लेके जाइए और आप लेके जाइए 5 बेलपत्र और एक जल का लोटा। लोटा शुद्ध जल का होना चाहिए। आप चाहें तो उसमें गंगा जल डाल सकते हैं, यदि आपके घर में गंगा जल नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप सादा शुद्ध जल आप लेके जा सकते हैं, एक लोटा। अब वहां पर जाकर आप सबसे पहले भोले बाबा को आप प्रणाम करिएगा, जो शिवलिंग है। और वहां पर जाने के बाद आप फिर जो सामग्री लेके गए हैं, जो कच्चे दूध लेके गए हैं कटोरी में और जो दीपक लेके गए हैं, एक जल का लोटा लेके गए हैं, तो आप वहां पर जाकर बैठिए और 5 बेलपत्र लेके गए और सबसे पहले प्रणाम करके शिव जी पर, शिवलिंग पर मतलब आप जल समर्पित करिए, अभिषेक करिए शिव जी का नमः शिवाय बोलते हुए। और छोटी पतली पतली एकदम धार से आप शिव जी का अभिषेक करिए नमः शिवाय बोलते हुए, लोटे से जो जल लेके गए। उसके बाद आपको अब क्या करना है कि आप एक एक बेल पत्र उठाइए और उस जो कटोरी में कच्चा दूध है उसमें डुबाइए और नमः शिवाय बोलते हुए, माताएं गई हैं तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलते हुए आप सबसे पहला जो बेलपत्र शिव जी पर, शिवलिंग पर रखिए। फिर दूसरा बेलपत्र चढ़ाते समय माताएं यदि गई हैं तो नाम और गोत्र नहीं बोलना है, केवल और केवल पहले बेलपत्र चढ़ाने पर ही नाम बोलना है। और उसके बाद इस तरीके से आप 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। माताएं गई हैं, लड़के लड़कियां गए हैं तो उनको नाम और गोत्र पहले बेलपत्र पर नहीं बोलना है। इस तरीके से सारे बेलपत्र श्रद्धानुसार शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करके, यदि माताएं भी गई हैं, लड़के लड़कियां भी गए, जो भी कर रहा है इस उपाय को, तो वहां पर जाकर शिव जी की थोड़ी सी आरती उतारें। और वहीं पर यदि गौरा जी की मूर्ति हो तो उनकी भी थोड़ी सी आरती उतारें, संयुक्त पूजा करके आए। और उसके बाद जब सब कर लें तो हाथ जोड़कर और 11 या 21 बार वहीं पर बैठ के या खड़े होकर, क्योंकि मंदिरों में भीड़ होती है तो जैसे भी आपको स्थान मिले तो उसी वैसे ही, चाहे बैठ के चाहे खड़े होके, आप 11 या 21 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, चाहे लड़के लड़कियां गए हैं। और वहीं पर खड़े होकर माताएं गई हैं तो प्रार्थना करके आए भोले बाबा से कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी उलझन है, जो भी कारण है, सबको समाप्त करके आप हमारे बच्चों के विवाह पर कृपा करिए, जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न करवाइए। इस प्रकार से लड़के लड़कियां भी गए, वह भी ऐसे ही प्रार्थना करके आए कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी है, जो भी कारण है, सबको समाप्त करके और भोले बाबा हमारे विवाह पर कृपा करिए और जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न। बस आपको इतना और इतना करना है। शिव मंदिर जाकर, मंदिर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप देखेंगे सुबह आप 11 बजे से पहले पहले शनिवार को इस उपाय को कर लीजिएगा, श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करिएगा, तो आप देखेंगे कितनी ही जल्दी आपके यहाँ रिश्तों आना शुरू हो जाएंगे। और बहुत जल्दी से जल्दी आपके यहाँ जो विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह तो खैर अब 4 महीने बाद ही संपन्न होगा, उससे पहले जो अनसूची तारीखें होती हैं, नवरात्र होते हैं, उनमें भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन इतना ज़रूर है कि इस उपाय को करने के बाद आपके यहाँ जो लड़के या लड़की जो अभी तक विवाह के बंधन में नहीं बन पाए हैं, उनका विवाह पक्का ज़रूर हो जाएगा विवाह के लिए। तो इस प्रकार से इस उपाय को आप करें। और अब मेरा जो दूसरा उपाय है वह इस तरीके से है कि शाम के समय आपको तुलसी के अपने घर के क्यारा में ज़रूर से देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और उनकी थोड़ी सी आरती उतारनी चाहिए, वहीं पे प्रार्थना करनी चाहिए और एक गिलास जल का भर के रखना चाहिए। और फिर दूसरे दिन सुबह उस जल को उन्हीं तुलसी माता में सिरा देना चाहिए या किसी और पेड़ पौधे में भी सिरा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दोनों में से उपाय करिएगा। पहला जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा एक कहना चाहिए आजमाया हुआ उपाय है, जिसे आप मंदिर जाके करेंगे बड़े श्रद्धा भाव विश्वास के साथ। तो देखेंगे सावन के महीने में भोले बाबा और महादेव बाबा की मतलब भोले बाबा ही को महादेव बाबा कहते हैं, तो उनकी असीम कृपा होगी, देवों के देव महादेव की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। धन्यवाद।